प्रश्न 13। कबीर ने मोटरसाइकिल खरीदने हेतु इंडियन बैंक से 16,625 रुपये उधार लिए। 3 वर्ष बाद उसने बैंक को 17,576 रुपये लौटाया तो बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, यह उसे लिखते हैं। चलो हल। तो देखो, मोटरसाइकिल खरीदने तो इंडियन बैंक से 16,525 रुपये उधार लिया, यानी मूलधन दिया है। मूलधन P बराबर 16,625 रुपये। ठीक है, और क्या दिया है? 3 वर्ष। समय n बराबर 3 वर्ष। और उसने बैंक को बाद में उसने बैंक को 17,676 रुपये लौटाया। ठीक है, यानी मिश्र धन दिया है। मिश्र धन A बराबर 17,676 रुपये। ठीक है, तो बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, यानी आर ज्ञात करना है। ठीक है, दर मतलब, तो चलो हल करते हैं। तो हमारा सूत्र क्या होता है? ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बटे 100 और पूरे की घात n। ठीक है, तो ए का मान पता है हमें 17,676 बटे मतलब बराबर, और इसका पी का मान 16,625 रुपये और ब्रैकेट में 1 प्लस आर का मान नहीं पता है और बटे में 100 और घात में n का मान 3। ठीक है, इतना समझ गए क्या? अब देखो, तो देखो ये क्या है? ये गुणक फॉर्म में है, गुणक फॉर्म है। इस तरह पक्षांतर क्रम बटे में जाएगा, तो लिखते हैं इसको 17,676 बटे 16,625 बराबर 1 प्लस आर बटे 100 घात में 3। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो, तो इसमें देखो, बस इसमें थोड़ा सा देखना है। बस ये क्या है? 26 का घात का 26 का क्यूब है। ठीक है, ऊपर वाला 26 का क्यूब है और नीचे वाला 25 का क्यूब है। ठीक है, क्यूब कहने का मतलब क्या है? 26 गुणित को 26 26 3 बार गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा, और 25 को 3 बार गुणा करेंगे तो 16,625 आ जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको? 26 बटे 25 और पूरे की घात 3। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, देखो 26 को 3 बार गुणा करोगे तो 17,676 आ जाएगा, और 25 को 3 बार गुणा करोगे तो 16,625 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस तरफ देखो, और 1 प्लस आर बटे 100 और पूरे की घात 3। ठीक है, अब देखो इसमें ध्यान देना है। बस क्या करना है इसमें? देखो क्या है, दोनों का घात सेम है। ठीक है, दोनों का घात सेम है तो इसका आधार भी क्या हो जाएगा? आपस में सेम हो जाएगा, मतलब बराबर हो जाएगा। देखो सिंपल समझो, इसका घात 3 है, इसका घात भी 3 है, तो घात 3 3 है दोनों तरफ, तो इसका क्या होगा? इस तरफ जिसका इसका मान और इसका मान क्या होगा? आपस में भी बराबर होगा। ठीक है, इतना समझ गए क्या? देखो किसी भी संख्या का घात सेम हो जाता है, समान हो जाता है, तो क्या होता है? उसका आधार भी क्या हो जाता है? समान हो जाता है। सिंपल समझो। ठीक है, तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, घात हट जाएगा तो 26 बटे 25 हो जाएगा, और इस तरफ क्या बचेगा? 1 प्लस आर बटे 100 बचेगा। बस ऐसी समझना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। यहाँ पास लिख देना, इसके नीचे में जस्ट मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पास। ठीक है, घात समान है तो आधार भी आधार आधार भी समान होगा। ठीक है, इसको यहाँ लिख लेना। ठीक है, ऊपर में। इतना समझ गया क्या? अब देखो, अब इसको हल कर सकते हैं, अब सरल पड़ जाएगा। ठीक है, अब सरल हो जाएगा। तो अब देखो इसको, अब देखो, अब 1 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। क्या? माइनस में हो जाएगा। इस तरफ लिखते हैं 26 बटे 25, और ये 1 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो -1 हो जाएगा। इस तरफ क्या बचेगा? r बटे 100। ठीक है, इतना समझ गया क्या? तो देखो अब इसमें क्या होता है? 25 से कम 25 और 26 से घट जाएगा, तो क्या बचेगा? 1 बटे 25 बचेगा। सिंपल। 25 से कम 25 तो ऊपर में 26, और 26 से 25 घट जाएगा तो क्या आएगा? 1,
और नीचे में 25 है तो 25, ठीक है। और इस तरफ क्या है, r बटे 100, ठीक है। इतना समझ गए क्या? अब देखो बटे में रहता है, इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो ऊपर में जाकर गुणा हो जाता है, पता होगा, ठीक है। इस 100 को अब इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो ऊपर में जाकर गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो लिखते हैं इसको डायरेक्ट, अब जमा कर r बराबर क्या हो जाएगा, 100 बटे 25, ठीक है। तो 25 चौक, तो r बराबर क्या आ जाएगा, 4% वार्षिक चक्रवृद्धि, वार्षिक, ठीक है। दर r का मान क्या हो गया, 4%, वही वही पूछा था हमें। तो बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, तो क्या होगा, 4%, ठीक है। ये क्या हमारा आंसर है, ठीक है। प्रश्न 14, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 6,000 रुपए की राशि 2 वर्ष में 6,615 रुपए हो जाती है, ठीक है। दर पूछ रहा है इसमें भी फिर से, तो चलो लिखते हैं हल। तो कितने परसेंट वार्षिक ब्याज की दर से 6,000 रुपए की राशि, तो यानी मूलधन दिया है, मूलधन P बराबर 6,000 रुपए, समय समय n बराबर 2 वर्ष, 2 वर्ष दिया है, ठीक है। और 2 वर्ष में 6,615 रुपए हो जाती है, यानी मिश्र धन दिया है, मिश्र धन ए बराबर 6,615 रुपए, ठीक है। इतना समझ गया क्या? फिर से दर निकालना है हमें, सेम ही हल होगा, तो हल करते हैं। ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस r बटे 100 और पूरे की घात n, ठीक है। ये हमारा क्या है, सूत्र है। तो अब देखो मान रखते हैं, तो a का मान कितना है, 6,615, और p का मान कितना है, 6,000, ठीक है। और ये 1 प्लस r बटे 100 और पूरे की घात, पूरे की घात कितना है, 2, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो, तो इसको अब क्या करेंगे, इस तरफ पक्षांतर करेंगे, बटे में आ जाएगा, सेम पहले ही जैसे हल करते हैं। देखो 6,615 बटे 6,000, ठीक है। इस तरफ क्या बचेगा, ब्रैकेट में 1 प्लस r बटे 100 पूरे की घात 2, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो 6,000 किसी का तो वर्ग नहीं होता है, ठीक है। तो इसको आप कैसे करेंगे, काट कर देखते हैं, आ जाएगा तो ठीक है। तो देखो कितना से काट जाए, 5 है तो लास्ट में तो 5 से ही जाएगा ही। चलो काटते हैं, 5 एकम 5, 5 एक हासिल गया, 5 दिया 15, हासिल आया 1, 5 दूनी 10, हासिल आया 1, 5 दिया 15। एक बार लिख लेते हैं इसे, ठीक है। 1 3 2 3, और बटे में देखो 5 एकम 5, हासिल गया 1, 5 दूनी 10, 1200 आ गया, ठीक है। तो अब देखो फिर काटते हैं इस तरफ, अब फिर लिख लेते हैं पहले 1 प्लस r बटे 100 और पूरे की घात 2, ठीक है। तो अब देखो आगे हल करते हैं, फिर काटते हैं इसे, 3 है लास्ट में, तो 3 से चला जाएगा, 3 चौक 12, ठीक है। और ये हो जाएगा 3 चौक 12, हासिल है 1, 3 चौक 12, 3 एकम 3, देखो 441 बटे 400, और इस तरफ कितना है, 1 प्लस r बटे 100 और पूरे की घात 2, ठीक है। अब देखो इसमें देखो 441 क्या होता है, 21 का वर्ग होता है, और 400 क्या होता है, 20 का वर्ग होता है, ठीक है। पता रहेगा तो बन जाएगा। तो 441 को वैसे लिख सकते हैं 21 बटे 20 और पूरे का वर्ग। देखो 21 का वर्ग 441 होता है और 20 का वर्ग 400 होता है, ठीक है। तो सेम वही वाला काम हो गया, ठीक है। फिर से लिखते हैं 1 प्लस r बटे 100, देखो घात सेम है, घात सेम है तो इसका आधार भी सेम होगा दोनों तरफ, ठीक है, मतलब बराबर होगा। घात सेम है, घात समान है, तो इसका आधार भी क्या हो जाता है, आपस में समान हो जाता है, ठीक है। तो लिख देना यहाँ पास, चूंकि घात समान है तो आधार भी समान होगा, ठीक है। इतना समझ गया क्या? अब देखो हल करते हैं, तो अब घात इसका हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 21 बटे 20, इस तरफ क्या हो जाएगा 1 प्लस r बटे 100,
फिर से 1 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे, 21/20 माइनस का 1 r/100। ठीक है, तो 20 से कम 20 और 1 तो 21/1 क्या हो जाएगा 20 बराबर r/100। ठीक है, इतना समझ गए क्या? तो देखो अब क्या करेंगे, r के बटे में 100, तो 100 को इस तरफ पक्षांतर करूंगा तो ऊपर में जाकर गुणा हो जाएगा। इसको अब डायरेक्ट जमा कर लिखते हैं, 100/20 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 20 पंचे 100, 5%। ये क्या हमारा आंसर है। ठीक है, यही पूछा था हमें। क्या पूछा था, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, तो 5% वार्षिक ब्याज की दर से। ठीक है, ये हमारा आंसर। 15वां क्वेश्चन, कितने समय में 8,000 रुपए का मिश्र धन 9,261 रुपए हो जाएगा, जबकि ब्याज की गणना 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर की जाए। ठीक है, तो इसमें देखो समय पूछ रहा है और तीनों चीज दे दिया है। हल करते हैं। देखो इसमें क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ एक चीज क्या कर रहा है, नहीं दे रहा है। ठीक है, और 3 चीज दे दिया है, तो इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। चलो तो लिखते हैं, देखो मूलधन दिया है, मूलधन P बराबर, देखो आर कितने समय में 8,000 रुपए का मिश्र धन, तो मूलधन कितना दिया है 8,000 रुपए, मिश्र धन दिया है, मिश्र धन ए बराबर 9,261 रुपए, जबकि ब्याज की गणना 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर की जाए, यानी दर दे दिया है 5% वार्षिक। ठीक है, इतना समझ गए क्या? समय बताना है कितने समय में करके। ठीक है, तो हल करते हैं। देखो चूंकि इसलिए ए बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस r/100 और पूरे की घात n। ठीक है, समय को n मानते हैं तो n ही लेंगे। तो इस तरफ देखो a का मान पता है हमें 9,261 और इस तरफ p का मान पता है 8,000। ठीक है, और इस तरफ 1 प्लस r का मान भी पता है हमें 5% बटे में 100 और पूरे की घात n। ठीक है, तो इसको देखो, इसके बटे में आ जाएगा 9,261 और बटे में 800 और इस तरफ मतलब 8,000 और इस तरफ क्या है, इसको देखो काट देते हैं, 5 कम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ब्रैकेट में 1 प्लस 1 बटे में 20 और ये पूरे की घात n। ठीक है, तो अब देखो इसको देखो, ये क्या हो जाएगा 20 से कम 20 और 1 21, 21/20 और पूरे की घात n। तो अब देखो, अब ये देखो इसका वही घात वाला सेम होगा तो क्या होगा, तुलना कर सकेंगे। तो इसमें देखो अब 20 है। ठीक है, 20 को 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखो सिंपल समझो, 20 गुणित 20 गुणित 20 गुणित 20, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 3 जीरो है, तीनों 3 में एक 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 जीरो है, तो 1 2 3 यानी 8,000 आ गया। तो सिंपल से समझो, यहाँ पर देखो इसको देखो 20 का क्यूब होगा। ठीक है, तो इसको देखो और ये क्या होगा 21 का क्यूब होगा, तो इसको 21/20 और पूरे की घात 3 लिख सकते हैं क्या? देखो 20 को 3 बार गुणा कर रहे हैं, 20 गुणित 20 गुणित 20, तो क्या हो रहा है 8,000 आ जा रहा है। वैसे 21 को 3 बार गुणा करोगे तो 9,261 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप पहले क्वेश्चन में क्या करते थे, घात समान है तो आधार समान था, घात समान होता है तो उसका आधार भी समान होगा। तो अब इसमें सिंपल समझो, आधार इसका देखो 1/20 है, इसका भी 1/20 है आधार, तो इसका घात आपस में समान हो जाएगा। समझ गए क्या? आधार समान होता है दोनों में तो इसका घात भी क्या होता है, आपस में समान हो जाता है, बराबर हो जाता है। ठीक है, तो सिंपल से लिख देना, चूंकि आधार समान होता है तो घात भी आपस में समान हो जाता है। ठीक है, इतना समझ गए क्या? इसके बाद उसको लिख देना। ठीक है, उसके बाद देखो अब आधार समान है तो क्या हो जाएगा, घात भी समान हो जाएगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख देना n बराबर 3%। या समय पूछा था ना, 3 वर्ष हो जाएगा, n बराबर 3।
ठीक है, समय पूछा था कितने समय, 3 वर्ष, तो n बराबर 3 वर्ष। ये क्या हमारा आंसर। ठीक है, यही पूछ रहा था बस कितने समय में, तो 3 वर्ष में। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक है।